जय सिया राम। भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। जी हाँ, यह कथा है सदियों तक प्रतीक्षा करने वाली एक भक्त की, जो हमें धैर्य, समर्पण और निष्काम भक्ति सिखाती है। यह कथा है माता शबरी की। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोता देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, भगवान कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे महर्षि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उल्ट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई न बोल सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी। फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर वो जन्म लेंगे। फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उसे वाली के संताप से मुक्त कीजिए। और तुम उन्हें कहना कि आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण के लिए चुप हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे जब उन्हें जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है। वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों में अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आए। शबरी की प्रतीक्षा का यह फल रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम प्रभु की जय हो। एकटक देर तक देखने के बाद वृद्धा भिलनी के मुंह से स्वर फूटा, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? श्री राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम,
तुम्हारी प्रतीक्षा मैं कब से कर रही हूँ, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मैं यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। श्री राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है ताकि वह गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यह भक्ति का एक भाव है, लेकिन मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो बिल्ली के उस बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता नहीं बल्कि निश्चिंत होकर बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी। माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराकर रह गए। यह थी एक साधारण स्त्री की कथा जिसकी भक्ति ने प्रभु श्री राम को झुका दिया। प्रभु ने न जाति देखी न उम्र, देखा तो सिर्फ प्रेम। जय सिया राम।